का वेट कर रहा है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है? आप शफलिंग को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो अगर आपको दिक्कत होती है तो। प्लीज़ एंजल्स, कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को का वेट कर रहा है? ओके ओके, फॉर सम ऑफ यू ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है। 5 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इज हियर एंड 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड इज हियर and Queen of Swords card is here. Oh my god, yeah. Now I got it. देखो डियर, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हो, जिससे आपने अपना पीछा छुड़वा लिया, जिससे आप अपना क्या बोलते हैं कि अब आप उन्हें अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, या कुछ और बात है, या फिर आपने उनसे अपना कांटेक्ट एकदम ख़त्म कर दिया है। ये जो भी पर्सन है, ठीक है, ये कोई, मुझे नहीं पता ये कौन पर्सन है, लेकिन हाँ, इनसे आपकी बातचीत एकदम कट हो चुकी है। एकदम ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि या तो इनकी तरफ से धोखा मिला है आपको, या आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आप दोनों जो है एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से यहाँ पे कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, या फिर ये कोई आपका पास्ट है। ये कोई वो पर्सन भी हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा ही नहीं हो कि सिर्फ वो वेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप भी वेटिंग की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आप अपने पास्ट को लेके अभी भी बैठे हुए हैं। मे बी आपके 5 मंथ हो गए हों, 10 मंथ हो गए हों रिलेशनशिप को ब्रोकन हुए या फिर टूटे हुए। पास्ट पर्सन आपकी लाइफ से जा चुका है, बट अभी भी स्टिल आप अभी भी डिनाइल में हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो कोई पास्ट का ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका यहाँ पे बातचीत थी, जिनके साथ आपका कन्वर्सेशन था, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपको याद कर रहे हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है जी, ये इस पर्सन से आपने टोटली मुंह फेर लिया है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको क्या बोलते धोखे में रखा, ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट नहीं बताई। मे बी इनके नाम में वी आता हो। इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा वो क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही प्यारी हो सकती हैं, या इनकी आइज़ ऐसी हो कि चमकती हों दूर से, ऐसा लगे जैसे कि होते हैं ना टाइगर की, कैट की, ऐसा कुछ। ओके ओके या तो इस पर्सन से, ये कोई ऐसा पर्सन है रिया जो आपके वेटिंग में है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर कहूँ मैं, या फिर कहूँ आपको, आप परेशान हो गए थे उस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा था दैट मैं बंधा हुआ हूँ, बंधी हुई हूँ, आपका ऐसा लग रहा था, और आपने वहाँ से मूव ऑन किया जैसे तैसे करके। या तो उनकी गलती थी, या कहीं ना कहीं आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे और आपने वहाँ से निकले आप वहाँ से, सॉरी, आपने वहाँ से अपने आप को कैसे ना कैसे समझाया। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे ऑलरेडी, अगर यहाँ पे कोई फीमेल है और अगर मेल भी है, तो अगर आपकी शादी हुई थी तो आपने उस शादी में बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा अपने रिलेशनशिप में। यहाँ पे मारपीट तक की भी बातें गई हैं। तो आप वहाँ से निकले हो, आपने वहाँ से मूव ऑन किया है, बट स्टिल इस पर्सन के जहन में आपसे रिलेटेड कुछ सवालात हैं, आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, एंड दे आर वेटिंग कि हाँ आप उनकी लाइफ में वापस आए। डोंट नो, बट उनको अब दिमाग उनका ख़राब हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या कैसी सिचुएशन है। आप में बी फॉर सम ऑफ यू आप किसी मैरिज से बाहर निकले हो, ठीक है, नॉट फॉर एवरी वन बाय द वे, आप किसी रिलेशनशिप से भी बाहर निकले हों। तो ये कोई ऐसा पर्सन है पास्ट का जो बहुत मैनिपुलेटिव था। मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर वाला पर्सन था, जो आपको हमेशा आप पे हुक्म जताता था, आपको हमेशा क्या बोलूँ कि बहुत कम आंकता था ये पर्सन रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी।
सो कोई ना कोई यहाँ पे वेट कर रहा है आपका पास्ट का। और अगर ये आपको लग रहा है ये आपकी एनर्जी है, तो आपको अभी यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन आखिर है कौन। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स मैं बताना चाहूँगी। दे मे हैव ग्रे हेयर, ब्लैकिश हेयर, मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रे टू ब्राउन हेयर। ओके, एंड यहाँ पे ये आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, या आप दोनों ने साथ में काम किया हो। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत मैनिपुलेटिव था भाई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको ये ट्रिगर कर सकती है ये चीज़। अगर आप मैनिपुलेटिव थे और आपने किसी को चीट किया है, नॉट फॉर एवरीवन, जिन्होंने चीट किया उनके लिए बोलूँगी, तो वो पर्सन अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है। मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं। ओके, सो या फॉर सम ऑफ यू आपका कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो यहाँ पे, एंड दे आर वेटिंग। मे बी यहाँ पे सामने वाले ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो या फिर वो बढ़ गए थे। तो अब यहाँ पे चीज़ें पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाला कहीं ना कहीं अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पाया है। और ये एनर्जी आपकी तरफ से भी कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है कि आपने टोटली मूव ऑन कर लिया है लगभग, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पास्ट में लेके आ जाती हैं। कौन है एंजल ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स का वेट कर रहा है? ओके, आपके साथ है ना दिया, जजमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ जजमेंट होगी। अगर यहाँ पे एक चीज़ मैं आप दोनों को क्लियर कर देती हूँ, ये पर्सन को भी और आपको भी, अगर यहाँ पे आपकी और उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब दोनों के दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर ये पर्सन मैनिपुलेटिव नहीं थे, चीज़ें बेहद अच्छी थी, बेहद सही थी, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि आप दोनों सेपरेशन में गए, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, आप दोनों ने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आपके साथ जजमेंट होगी, आपके सामने क्लैरिटी आएगी, आपके सामने सच आएगा कि आखिर में क्या थी चीज़ें, क्या कुछ था, क्या सिचुएशन थी वो। ठीक है, और मे भी आपको लॉन्ग टाइम आप जाएं इस पर्सन के साथ। ठीक है, लेकिन अगर आपका इस पर्सन के साथ एक मैनिपुलेटिव पर्सन था ये, और आप वहाँ से निकले हो, बट स्टिल वो आपकी लाइफ में आके आपको वही सारी चीज़ें रिपीट करके देना चाहता है या देना चाहती हैं। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए विद द जजमेंट कार्ड, यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर सम, फॉर दैम, उनके लिए आ रहा है जिनका पास्ट, जैसे मैंने बताया ना, मैनिपुलेटिव था और वो आप वहाँ से मूव ऑन करके गए हो। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लिए है। कोई न्यू पर्सन जो आपके लिए मैरिज का प्रपोजल लेके मुझे दिख रहा है कि मैरिज का प्रपोजल यहाँ पे है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। सो या आपको पहली बात, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपको कई दफ़ा ऐसा लगता होगा कि क्या मैंने सही किया, मैं उस रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। तो किसी का नाम हैप्पी हो सकता है या खुशी हो सकता है, तो मैं वहाँ पे खुश नहीं था और मैं वहाँ से निकला या निकली, तो मैंने उस पर्सन के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ दिया, अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हैं तो उसे ये बोल देना ही बेहतर होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, अगर आपने उन्हें झूठे वादों में रखा तो वो चीज़ गलत हो सकती है, लेकिन आपने उन्हें सच बताया, वो बहुत बेहतर है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी ये पर्सन आखिर है कौन। सो इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हो। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।